गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, मैंने आपको इंग्लिश में प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था गोपाल एंड हिल्सा फिश के बारे में, है ना। मीन्स हम चैप्टर 3 इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, गोपाल और हिल्सा फिश के बारे में। अब उस चैप्टर के बाद एक पोइम दी है और उस पोइम का नाम है द शेड। क्या है? द शेड। अब शेड मीन्स क्या होता है देखिए। डू यू नो वॉट अ शेड इज़? क्या आप जानते हैं शेड क्या होता है? तो देखिए, शेड क्या होता है? अ काउ शेड। काउ शेड होता है जहाँ पर हम मतलब किसको रखते हैं? घोड़ों को रखते हैं या फिर गायों को रखते हैं, तो होता है ना शेड। अ टूल शेड एक ऐसा शेड होता है, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टोर रूम टाइप का, मतलब एक शेड टाइप का, एक घर टाइप का, जिसको बहुत टाइम तक कोई यूज़ नहीं करता है। तो काउ शेड भी होता है जहाँ पे गायों को रखा जाता है, जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है। अ टूल शेड मतलब जो औजार वगैरह है उसको रखा जाता है। अ वुड शेड जहाँ पर मतलब एक झोपड़ हट्स टाइप की है, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं ना, इस तरीके का क्या होता है? शेड। अ वुड शेड मीन्स जहाँ पर हम लकड़ियाँ वगैरह रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सारे क्या हैं? एग्ज़ाम्पल हम। इट्स अ स्मॉल रूम, ये क्या होता है? एक छोटा सा कमरा होता है। अवे फ्रॉम द मेन हाउस, तो जो मेन घर है उससे दूर होता है ना। जैसे घर होता है तो घर के बाहर या घर के पीछे गार्डन है, उस गार्डन में ये शेड बना होता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। और हम इसमें क्या रखते हैं? हम इसमें चीज़ों को रखते हैं। जैसे हमारे घर में एक अलग सा रूम नहीं होता, अलग सा कमरा होता है, स्टोर रूम हम जिसे बोलते हैं। स्टोर रूम सा होता है जिसमें हम सारा सामान रख देते हैं, या फिर जितनी भी जो भी वेस्ट चीज़ें हैं जो यूज़फुल नहीं हैं, यूज़लेस चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम उसमें रख देते हैं। एनिमल्स को रखने के लिए भी शेड होता है जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है, जानवरों को रखा जाता है। टूल्स को रखने के लिए भी शेड होता है। व्हीकल्स को, गाड़ियों को खड़ा करने के लिए भी क्या होता है? शेड होता है, एक्सेट्रा। आस्क योर पार्टनर इफ ही हैज़ एवर सीन अ शेड। तो आपको अपने क्लासमेट या फिर आपको अपने पार्टनर के साथ, जो भी आपके साथ है, उससे पूछना है कि क्या उसने कभी शेड देखा है। तो हमारे घर पे भी शेड होता है जिसमें हम चीज़ों को रखते हैं ना, जो यूज़लेस चीज़ें हैं या जो अनवांटेड चीज़ें हैं जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो मम्मी कहाँ रख देती हैं? वो सारी चीज़ें जाके स्टोर रूम में रख देती हैं, तो उसे ही हम शेड बोलते हैं। चलिए, अब हम पोएम पढ़ते हैं बच्चों। देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ अ गार्डन। मीन्स ये पोइट बोलते हैं। तो ये कौन नरेट कर रहा है? पोइट बोलते हैं देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, मतलब हमारे गार्डन के पीछे हम कह सकते हैं, या फिर हमारे गार्डन के आखिरी कोने में। जैसे जो हमारा गार्डन है, तो जो हमारा बगीचा है उसके बिल्कुल आखिरी कोने पर क्या है? एक शेड है। विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। अब आपने देखा है कि जो शेड होता है उसको कोई इस्तेमाल तो करता नहीं है, बस उसमें सारी यूज़लेस चीज़ें रख दी। और क्या होता है, वहाँ पे मकड़ी के जाल भी लगे हुए होते हैं, गंदगी भी बहुत होती है, डस्ट भी बहुत होती है, और वहाँ की जो मतलब दीवारें वगैरह हैं या फिर जो लोहे की चीज़ें होती हैं वहाँ पर, वो सारी उन सब चीज़ों में क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। तो वही बोलते हैं पोइट, विद स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, मतलब डोर पर क्या टंग रहा था? मतलब डोर पर क्या छा रहा था? स्पाइडर का वेब, मतलब मकड़ी का जाल लग रहा था। डोर पर, दरवाजे पर मकड़ी का जाल लगा हुआ था। उस पर क्या थी? मकड़ी थी। द हिंग्स आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। देखिए, दोबारा पढ़ती हूँ इस लाइन को मैं। द हिंजेस, क्या पढ़ते हैं इसको? हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। मीन्स क्या है? हिंजेस क्या होते हैं? जो दीवार होती है और जो दरवाज़ा होता है, तो उसके बीच में जो कनेक्टिविटी होती है ना। आप देखना, आप अपने घर पर देखना, दरवाजे पर और दीवार के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है जिससे डोर खुलता है ना, जो कनेक्टिविटी होती है जिससे दरवाज़ा क्या रहता है? जुड़ा रहता है, जॉइंट रहता है, तो उसी को हम बोलते हैं हिंजेस। तो वहाँ पर क्या लगी हुई थी? जंग लगी हुई थी। एंड क्रीक इन द विंड,
और क्या होता है जब हवा चलती है, क्या होता है जब हवा चलती है तो हवा चलने से दरवाज़ा हिलता है और दरवाज़ा हिलने पर चर चर की आवाज़ आती है। क्रीक मतलब चर चर की आवाज़। जैसे आप अपने घर पर करके देखना, जब आप दरवाजे को खोलते हैं तो दरवाजे खोलने पर आपको एक चर चर सी आवाज़ सुनाई देती है ना, तो वही वो बोलता है कि जब, तो क्या हुआ इस लाइन का मतलब, द हिंजेस आर रस्टी, मतलब जो जॉइंट्स है ना, जो दरवाजे को जोड़ रखा है जिससे हमारा दरवाज़ा जुड़ा हुआ है, तो वो क्या हो गया है, उसमें जंग लग गई है। एंड क्रीक इन द विंड, और इसका मतलब है कि जब हवा चलती है तो हवा चलने की वजह से उस जंग लगे दरवाजे से क्या होती है, चर चर की आवाज़ होती है। तो आप ये घर पर भी ट्राई करके देख सकते हैं। जब आप दरवाजे को खोलते हैं तो चर जैसी आवाज़ नहीं आती है, आती है ना। When I'm in bed, I lie and I listen. अब पोइट ये बोलते हैं कि जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता हूँ तो मैं उस आवाज़ को सुनता हूँ। अब जैसे हवा चल रही है तो हवा चलने की वजह से दरवाजे हिलते भी हैं और दरवाजे हिलने से चर चर की आवाज़ भी आती है। तो जब भी मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता हूँ, मैं सुनता हूँ, और मतलब मैं लेटे लेटे सुनता हूँ या मैं उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ, आई विल ओपन दैट डोर वन डे, कि मैं एक दिन उस दरवाज़े को ज़रूर खोलूँगा। मतलब जो पोइट है ना वो थोड़ा सा उस शेड के बारे में डरा हुआ है, थोड़ा उसके अंदर डाउट है, लेकिन वो चाहता है कि एक बार वो भी उस दरवाज़े को खोले और देखे आखिर उस शेड के अंदर क्या है। अब होता है ना कि जो हमारे घर पर जो रूम कभी नहीं खुलता है, बहुत कम खुलता है, तो हमें उस कमरे में जाने से डर लगता है ना, हमें उस कमरे में जाने से डर लगता है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर भूत है, या हम उसके अंदर जाएंगे तो कोई हमें पकड़ ना ले, क्योंकि उस रूम के अंदर अंधेरा रहता है, सब जगह जंग लगी होती है, धूल लगी रहती है, तो उस कमरे में जाने से हमें डर लगता है। तो इसी तरीके से पोइट को भी पहले क्या लगता है, डर लगता है, लेकिन फिर वो लेटे लेटे सोचता है कि मैं एक दिन उस कमरे का दरवाज़ा उसका दरवाज़ा ज़रूर खोलूँगा। ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं इस फर्स्ट स्टैंजा को। देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ अ गार्डन, मीन्स हमारे गार्डन के आखिरी कोने में क्या है, एक शेड है। विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन, आई विल ओपन दैट डोर वन डे। मीन्स वहाँ पर उस डोर पर एक मकड़ी का जाल है, जो हिंजेस हैं वो क्या है, बहुत रस्टी हैं, उनमें जंग लगी हुई है, और हवा की वजह से दरवाज़ों में से चर चर की आवाज़ भी आती है। जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता हूँ और मैं सुनता हूँ उस आवाज़ को, या फिर मेरा ध्यान उस तरफ जाता है, मैं उस शेड के बारे में सोचता हूँ, और फिर मैं ये सोच के ये कहता हूँ कि मैं एक दिन उस शेड का दरवाज़ा ज़रूर खोलूँगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टैंजा था, और इस फर्स्ट स्टैंजा का मतलब हुआ आपका ये। ध्यान रखिए, आपको अच्छे से पोएम को पढ़ना है, और पोएम को पढ़ने के बाद ये नहीं कि हमने लाइन टू लाइन पोएम को पढ़ लिया और उसका मतलब समझ लिया। जब तक आप उस पोएम के अंदर डीप नहीं जाएंगे, आखिर वो पोइट आपसे कहना क्या चाह रहा है, जब तक आप उसको नहीं समझेंगे तब तक आपको पोएम का मतलब नहीं आएगा समझ में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड स्टैंजा पढ़ते हैं। देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड, मतलब एक तरफ क्या है, ओल्ड पुरानी, डस्टी ओल्ड विंडो, मतलब धूल लगी हुई है उस विंडो पर। वो कैसी है, बहुत पुरानी विंडो है, मतलब बहुत पुराना कमरा है ना वो, तो बहुत पुरानी और डस्टी, और उस विंडो पे क्या लगी हुई है, धूल लगी हुई है, और जो शेड है उसकी एक तरफ वो विंडो है। विद 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, मीन्स क्या है कि जैसे जो विंडो है, जैसे ये आपकी एक विंडो है और ये विंडो बनी हुई है, तो ये विंडो पे क्या लगी हुई है, धूल लगी हुई है, और उसमें जो 3 कांच हैं, जो ये 3 कांच है वो तीनों कांच क्या है,
टूटे हुए हैं। कैसे हैं? कांच टूटा हुआ है, जो विंडो का फ्रेम है और विंडो के फ्रेम के अंदर जो कांच लगे हुए हैं उसमें से 4 कांच में से वो 3 कांच क्या हैं? टूटे हुए हैं। ठीक है, आई बात समझ में? आप अपनी बुक में पिक्चर भी देख सकते हैं कि मतलब वो विंडो और बड़ी है और भी है उसमें कांच, लेकिन उसमें से जो 3 कांच हैं वो क्या है? टूटे हुए हैं। ओके, आगे देखिए। आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी। और मैं अक्सर सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज समवन, कि वहाँ कोई है, स्टीयरिंग एट मी, मतलब मैं जब भी वहाँ से पास होता हूँ, जब भी मैं वहाँ से गुज़रता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई अंदर से मुझे घूर रहा है, कोई अंदर से मुझे देख रहा है। ऐसा मुझे वहाँ से निकलते वक्त फील होता है, क्योंकि वो कमरा क्या है? बहुत टाइम से बंद है, कोई उसके अंदर जाता नहीं है। तो जब भी मैं उसके पास से गुज़रता हूँ, ईच टाइम डेट आई पास, मतलब जब भी मैं उसके पास से गुज़रता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से कोई मुझे घूर रहा है, कि देयर समवन स्टेयरिंग एट मी, कि कोई अंदर है और वो मुझे घूर रहा है। आई विल पीक थ्रू दैट विंडो वन डे, मैं एक दिन उस विंडोज़ में ज़रूर झाँकूँगा। मतलब पोएट ये कहते हैं कि एक दिन मैं ज़रूर झाँक कर देखूँगा कि आखिर उस शेड के अंदर क्या है। मतलब जो पोएट हैं वो बहुत उत्सुक हैं, उसके अंदर देखने के लिए कि आखिर शेड के अंदर क्या है। तो वो हर एक बात में उनको थोड़ा सा डर भी लगता है कि अंदर पता नहीं क्या है। वहाँ पर एक मकड़ी का जाल भी है, वहाँ पर जो विंडोज़ है वो टूटी हुई भी हैं, वहाँ पर बहुत धूल भी है वहाँ पर, और जो उसके हिंग्स हैं उसमें क्या लगी हुई है? जंग लगी हुई है। हिंजेस जो हैं उसमें जंग लगी हुई है। तो वो इस चीज़ को देखकर बहुत डरे हुए भी हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत कर कर बोलते हैं कि एक दिन मैं उस शेड में ज़रूर झाँकूँगा, एक दिन मैं ज़रूर देखूँगा, एक दिन मैं ज़रूर उसका दरवाज़ा खोलूँगा कि आखिर उसके अंदर क्या है। ठीक है, आगे देखिए। माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड। अब जो पोएट का भाई है, जो उनका ब्रदर है, वो कहता है कि शेड के अंदर कौन है? शेड के अंदर घोस्ट है, एक भूत है। शेड के अंदर क्या है? एक भूत है। होता है ना, जैसे आपके भाई बहन आपसे कहते हैं कि उस कमरे में मत जाना, उस कमरे के अंदर भूत है। जो कमरा बहुत टाइम से खुला हुआ नहीं है, किसी ने उसको यूज़ नहीं किया, किसी ने उसे खोला नहीं, तो हमें हमेशा ये लगता है कि कहीं उस कमरे के अंदर क्या है? भूत नहीं है। तो उनके भाई यही बोलते हैं उनसे कि देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड, शेड के अंदर क्या है? एक भूत है। हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स, जो कहाँ छुपा हुआ है? हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स, मतलब फ्लोर बोर्ड्स का मतलब ये हो गया कि जो ज़मीन पर लकड़ी के बोर्ड्स हैं लगे हुए हैं, जो ज़मीन पर लकड़ी के जो बोर्ड्स लगे हुए हैं वो कैसे हैं? रॉटन, रॉटन मीन्स सड़े हुए हैं, और जो भूत है उन सड़े हुए फ्लोर बोर्ड्स के नीचे छिपा हुआ है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, मीन्स क्या लिखा हुआ है? एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, मतलब अगर मैंने उस शेड के अंदर पैर रखने की हिम्मत की, मतलब अगर मैं उस शेड के अंदर गया, ही विल जंप आउट तो एंड चॉप ऑफ माई हेड, तो क्या होगा? वो उस मतलब जो फ्लोर बोर्ड्स के नीचे वो छिपा हुआ है वहाँ से वो बाहर आ जाएगा और क्या कर देगा? मेरा गला काट देगा, मेरा सिर काट देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन मैं एक दिन ज़रूर झाँकूँगा, मैं एक दिन ज़रूर देखूँगा कि आखिर उस कमरे के अंदर क्या है। मतलब उनको डर भी है, उनके भाई ने उन्हें डराया, लेकिन फिर भी उन्हें ये जानना है कि उस शेड के अंदर, उसके अंदर क्या है। तो उनका भाई उन्हें डराता है ना कि देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड, मतलब शेड के अंदर क्या है? एक घोस्ट है, एक भूत है, जो रॉटन फ्लोर बोर्ड्स के नीचे क्या हुआ है? छिपा हुआ है। मतलब जो सड़े हुए ज़मीन पर जो लकड़ी के बोर्ड्स लगे हुए हैं, और जो अब कोई बहुत टाइम से वो कमरा खुला तो नहीं है, तो जो ज़मीन पर
अब लकड़ी को हम यूज़ नहीं करते हैं, लकड़ी को ऐसी डाल देते हैं तो वो लकड़ी में क्या हो जाती है, जंग लग जाती है या लकड़ी ख़राब होने लगती है। तो वही वो कहते हैं कि जो भूत है वो उन सड़े हुए फ्लोर बोर्ड्स के नीचे छिपा हुआ है, और अगर तुमने उस कमरे के अंदर जाने की हिम्मत की, मतलब उस शेड के अंदर जाने की हिम्मत की, तो वो क्या करेगा, वो बाहर आ जाएगा भूत और तुम्हारे गले को, मतलब तुम्हारे सिर को काट देगा। लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि मैं एक दिन ज़रूर उस कमरे के अंदर देखूंगा, उस शेड के अंदर देखूंगा। ठीक है, उस घर के अंदर देखूंगा कि आखिर उस घर के अंदर क्या है। अब आगे देखिए क्या है। आई नो दैट देर इज़ नॉट रियली अ घोस्ट। मुझे पता है, आई नो दैट, मुझे पता है कि उसके अंदर कोई भी भूत नहीं है। मतलब जो उनका भाई है वो क्या कर रहा है, उनसे झूठ बोल रहा है। पोएट ये कहते हैं कि मुझे पता है कि उस घर के अंदर कोई भी भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डैड। मतलब मेरा भाई मुझसे क्यों झूठ बोलता है, मेरा भाई मुझसे इसलिए झूठ बोलता है ताकि वो घर उसी का रहे, ताकि मैं उस घर के अंदर ना जाऊं और वो घर किसका रहे, उसी का रहे। जैसे क्या होता है ना, जब हम बड़े होने लगते हैं, जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा एक सेपरेट कमरा हो और उसमें कोई भी नहीं आए, बस हमें उस कमरे के अंदर है, जो भी हमें करना है हम उस कमरे के अंदर ही रहें और कोई किसी को भी उस कमरे में आने की परमिशन ना हो। तो वो यही कहते हैं, शायद मेरा भाई मुझसे इसलिए ही झूठ बोलता है कि वो चाहता है कि वो कमरा किसका है, उसका है, मतलब वो घर जो है वो केवल उसी का है। एक छोटा सा रूम जो है, छोटा सा जो कमरा है वो उसी का रहे, उस पर मैं जाके अपना हक ना रख लूँ, मैं उस कमरे में नहीं जाऊँ, इसलिए वो मुझे उस कमरे में जाने नहीं देता है। देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस। तो वो बोलते हैं कि देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग, मतलब कोई भी अंदर नहीं है और कोई भी मुझे नहीं घूर रहा है, और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, वहाँ से कोई भी अजीब सी आवाज़ें नहीं आ रही हैं। मतलब पहले पोएट ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके अंदर कोई भी भूत नहीं है, क्योंकि मेरा भाई मुझसे इसलिए झूठ बोलता है ताकि वो ये चाहता है कि वो कमरा उसी का रहे, मैं उस कमरे में ना जाऊं। फिर वो ये बोलते हैं कि मुझे पता है कोई भी उस कमरे के अंदर से नहीं घूर रहा है और कोई भी अजीब सी आवाज़ें नहीं बना रहा है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गोन फ्रॉम हिज वेब, और जो स्पाइडर है वो उस जाल से जा चुका है। मतलब वहाँ पे जाल तो है, लेकिन जो मकड़ी है, जो स्पाइडर है, वो उस जाल से जा चुकी है। Since I don't know when, I will go into that shed one day soon. Since I don't know when, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो जो वेब में से, जाल में से स्पाइडर कब गया है, लेकिन बस मुझे ये पता है कि वो चला गया है। कोई भी अंदर नहीं है, कोई भी अंदर भूत नहीं है, वहाँ से कोई भी अजीब सी आवाज़ें नहीं आ रही हैं, और जो जाल में से जो स्पाइडर है वो जा चुका है। I will go into that shed one day soon. मैं एक दिन जल्द ही उस शेड के अंदर जाऊंगा, उस छोटे से कमरे के अंदर जाऊंगा और देखूंगा कि उस छोटे से कमरे के अंदर क्या है। बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं। मतलब उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा है कि आखिर उस कमरे के अंदर क्या है, क्योंकि उनके भाई ने उनसे ये सब कहा, और जब भी वो उस कमरे के पास होते हैं, जब भी वो उस कमरे के पास से गुज़रते हैं, तो उन्हें वहाँ से अजीब सी आवाज़ें भी आती हैं कि जैसे हवा चलती है तो विंडोज़ की आवाज़ें आती हैं या फिर दरवाजे की आवाज़ें आती हैं, और वहाँ पर एक मकड़ी का जाल भी है। तो ये सब चीज़ें देखकर पहले तो वो डरते हैं, पहले क्या होते हैं, डरते हैं। लेकिन वो ये लाइन क्यों बोलते हैं, बट नॉट जस्ट येट, क्योंकि वो अभी प्रिपेयर नहीं है उस कमरे के अंदर जाने के लिए। अभी वो क्या है, ही इज़ नॉट विलिंग टू गो इनसाइड, उनकी अभी इच्छा नहीं है कि वो उस कमरे के अंदर जाएं। वो अभी भी
अभी भी क्या कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि सही समय जब आएगा तब मैं उस कमरे के अंदर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी वो ना, ये छोटे से बच्चे ही तो हैं। अब छोटे से बच्चे को तो डर तो लगता ही है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करते हैं। अभी उन्हें हिम्मत की ज़रूरत है, और हिम्मत करके वो क्या, एक दिन उस कमरे के अंदर ज़रूर जाएंगे, एक दिन उस कमरे के अंदर ज़रूर झांकेंगे, देखेंगे कि आखिर उस कमरे के अंदर क्या है। तो ये आपकी पोएम थी द शेड, और ये किसने लिखी है बच्चों? फ्रैंक फ्लाइन। किसने लिखी है? फ्रैंक फ्लाइन। इसके पोइट कौन है? फ्रैंक फ्लाइन। स्पेलिंग FRANKFLYNN। ओके, आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। तो आपको पहले अच्छे से इस पोएम को वीडियो से समझना है। आफ्टर देन आपको अपनी बुक से लाइन टू लाइन पढ़कर इस पोएम का मतलब समझना है, और पूरी अच्छे से इस पोएम को क्लियर कर लेना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।